हे फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, दिस इज़ मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया एंड आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज की हमारी एनसेट ग्रुप की 4th वीडियो है जिसमें हम एरिनिक टैबलेट के बारे में बात करेंगे। तो एरिनिक टैबलेट की जो कंपोजिशन होती है वो होती है आइबुप्रोफेन और स्यूडोफेड्रिन, जिसमें आइबुप्रोफेन 200 मिलीग्राम का होता है और दूसरी कंपोजिशन इसकी 30 मिलीग्राम की होती है। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस है पूरे पैक की 445 और इसमें 10 स्ट्रिप्स होती हैं। और इसका जो आइबुप्रोफेन जो फार्मूला है इसका वो एनसेड है, और जो है इसका स्यूडोफेड्रिन वो है नेज़ल डिकॉन्जेस्टेंट, जो कि मतलब नाक की एलर्जी वगैरह के लिए काम आता है। आगे इसमें सस्पेंशन आता है एरिनिक सस्पेंशन के नाम से, जिसके हर 5 ml में आइबुप्रोफेन जो होता है वो 100 मिलीग्राम का होता है, और स्यूडोफेड्रिन जो होता है वो हर 5 ml में इसका 15 मिलीग्राम का होता है। और ये जो सिरप होता है ये बनाना और पाइनएप्पल फ्लेवर में आता है। और इनमें जो टैबलेट होती हैं वो एक एरिनिक सादी होती है और एक एरिनिक फोर्ट होती है। जो सादी होती है उसमें आइबुप्रोफेन 200 मिलीग्राम का होता है, और जो फोर्ट होती है उसमें 400 मिलीग्राम का होता है, यानी कि ये पोटेंशियल उनकी डबल होती है। तो आगे चल के अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो यह है रिड्यूस फीवर, यानी कि बुखार को कम करती है। चूँकि ये एनसेड है तो इसमें एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो इसलिए बुखार को भी कम करती है। और उसके बाद आता है माइनर एक्स, यानी कि कोई भी आपको छोटे मोटे दर्द हैं, जिस्म में दर्द है, सर में दर्द है, मसल्स में दर्द है, तो उन सब दर्दों को भी कवर करने के लिए आप एरिनिक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडेक है, यानी कि सर दर्द है, आपको आधे सर का दर्द है, पूरे सर का दर्द है, तो उसमें भी आप एरिनिक टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मसल एचेज़ हैं, यानी कि पट्ठों का जो खिंचाव होता है, पट्ठों में दर्द होता है, तकलीफ़ होती हैं, तो उसको भी दूर करने के लिए आप एरिनिक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्थराइटिस में भी एरिनिक टैबलेट बहुत ज़्यादा मुफीद है। ऑर्थराइटिस भी की कई इकसाम होती हैं, लेकिन जो मेन होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है और रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस होती है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है उसमें भी एरिनिक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ऑर्थराइटिस आम एज के हिसाब से इंसान को हो जाता है, तो उसमें भी इस्तेमाल होती है। और रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस जो होता है वो बॉडी के अपने इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से ही हो जाता है, तो उसको भी कवर करने के लिए एरिनिक टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि जिन लेडीज़ को पीरियड में पेन होता है तो उस पीरियड पेन को भी दूर करने के लिए आप एरिनिक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड है, यानी कि सर्दी वगैरह लग जाती है, नज़ला ज़ुकाम बुखार है, तो उसमें भी आप एरिनिक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है टूथ एक, यानी कि दांत के दर्द में भी आप एरिनिक टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, दांत के दर्द में भी इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद बैक एक्स हैं, यानी कि कमर में दर्द है, आपको लोअर बैक में दर्द है, अपर बैक में दर्द है, तो उस दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए भी आप एरिनिक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है इसका नेज़ल प्रॉब्लम, यानी कि जो इसमें स्यूडोफेड्रिन है जो इसमें पाया जाता है 30 मिलीग्राम का, वो जो है नेज़ल प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी आपको नेज़ल टाइप की प्रॉब्लम है, नाक बंद है, नाक से पानी आ रहा है, या आपको ज़ुकाम लगा है, तो उसमें भी एरिनिक टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉक नोज़ है, वही बात है, यानी कि आपको इन्फेक्शन हुई है नाक में, नाक बंद है, आपका उसमें रेशा है, तो उसको भी दूर करने के लिए आप एरिनिक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रनी नोज़ है, यानी कि आपका नाक बहुत बहता है, उसमें भी आप एरिनिक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसके लिए भी बहुत मुफीद साबित होगी। वाटरी आइज़ है, आपकी आंखों से पानी आता है, आंखों में जलन है, सुर्ख है, सोजिश है, कुछ भी मसला है आंख में, जो एलर्जी वगैरह होती है आंख में, तो उसके लिए भी आप एरिनिक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नीजिंग, यानी कि आपको नीचे बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो उसके लिए भी आप एरिनिक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सारे इसके यूजेस हैं, नेज़ल से लेकर स्नीजिंग तक, ये सब इसके जो दूसरी प्रॉपर्टी है स्यूडोफेड्रिन, उसकी बदौलत ये ठीक होते हैं। तो आप इन सब के लिए भी आप एरिनिक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो पहला साइड इफ़ेक्ट है वो है ड्राई माउथ, यानी कि आपका जो मुंह है वो खुश्क हो सकता है। उसके बाद स्किन रैश है, यानी कि आपको रैशेज़ वगैरह आ सकते हैं स्किन पे, आपकी स्किन सुर्ख हो सकती है, उस पर खारिश हो सकती है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन उस पर आ सकते हैं। एब्डोमिनल पेन है, यानी कि आपको पेट का दर्द हो सकता है एरिनिक टैबलेट का इस्तेमाल करने के बाद, और आपको हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है एरिनिक टैबलेट इस्तेमाल करने के बाद। लूज़ मोशंस हैं, यानी कि आपका पेट ख़राब हो सकता है, आपको पेचिस लग सकते हैं। तो उसके बाद आता है इंसोमिया, यानी कि आपको बेख्वाबी हो सकती है, आपको यानी कि सोने में काफ़ी मुश्किल का सामना होगा, यानी कि आपको नींद नहीं आएगी। इस टैबलेट का ये साइड इफ़ेक्ट है। रिड्यूस एपिटाइट, यानी कि आपको भूख बहुत कम लगेगी, आप को खाने पीने का कोई दिल नहीं करेगा, ये इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपको कब्ज़ हो सकती है, एरिनिक टैबलेट के इस्तेमाल के बाद आपको कब्ज़ भी हो सकती है। नोज़िया, यानी कि आपका दिल ख़राब हो सकता है, आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं एरिनिक टैबलेट के इस्तेमाल करने के बाद।
जी, तो आगे चल के अगर हम इसकी काउंटर इंडिकेशंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले है हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि आपको एरिनेक टैबलेट की कंपोजिशन में किसी से भी कोई भी आपको एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। आपको एलर्जी वगैरह है यानी कि कोई भी यही हाइपर सेंसिटिविटी है यानी कि, तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। आपको अस्थमा है यानी कि अगर आपको दमे के मसाइल हैं, आपको दमे के मसाइल से जूझ रहे हैं तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। अगर प्रेगनेंसी में हैं तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, यानी कि जिनका दिल का बाईपास हुआ है, दिल की जो उनको डिजीज़ हैं, उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो उसमें भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जिनके मतलब कि इंटेस्टाइन में अंदर ब्लीडिंग हुई है, कोई भी मसला हुआ है किसी भी हिस्से में, यानी कि जीआई ट्रैक में किसी भी किस्म की ब्लीडिंग हुई है, उनको कोई भी ऐसा रिकॉर्ड है तो वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने फिजिशियन से मशवरा ज़रूर लें। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपनी मेडिसिन को आप इस्तेमाल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।